तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सोल्जर एंट्री के बच्चे हैं। और ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूं कि बड़े गर्व के साथ मेजर कलसी क्लासेस ने ज़बरदस्त शुरुआत कर दी है इस देश के हर सोल्जर एंट्री के बच्चे के लिए, चाहे वो सपना देखता है आर्मी जीडी का, आर्मी टेक्निकल का, आर्मी क्लर्क का, आर्मी नर्सिंग का, या फिर वो ट्रेड्समैन का। और जितने भी बच्चे हमारी हैं WMP कैटेगरी में, दैट मीन विमेन मिलिट्री पुलिस कैटेगरी के लिए, मुझे लगता है इस देश में कोई स्पेशल चैनल लॉन्च हुआ है तो MKC का सोल्जर एंट्री का चैनल है। और ये चैनल केवल MKC के सोल्जर एंट्री का चैनल नहीं है, ये देश के हर उस बच्चे का चैनल है जो सपना देखता है इंडियन आर्मी में जाकर के GD, टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग के माध्यम से देश सेवा करने का। तो बेटा चैनल आपका है, इसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए, बढ़ चढ़ के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर कीजिए। जितना सोल्जर एंट्री का बच्चा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो अपने इस चैनल से जुड़ सके। तो मैं कह सकता हूं गर्व से कि MKC का सोल्जर एंट्री क्लासेस जो हमारा चैनल है, अब ये देश का चैनल है। सिंपल प्रोसेस है, मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे जाना है और वहां पर चैनल सेक्शन आपको लगातार जैसे होम होता है, वीडियो होता है, शॉर्ट्स होता है, प्लेलिस्ट होती है, लाइव होता है, देन आपको वहां पे चैनल दिखाई देगा। तो चैनल पे आप क्लिक करिए बच्चा, और चैनल पे क्लिक करके आप जब जाएंगे तो क्रमशः अलग अलग चैनल आपको दिखाई देंगे। MKC का एयरफोर्स नेवी ICG स्पेशल चैनल दिखाई देगा, MKC का NDA फाउंडेशन स्पेशल चैनल दिखाई देगा, MKC का CDS CPF स्पेशल चैनल आपको दिखाई देगा, MKC का FCAT ACCT ICG AC स्पेशल चैनल दिखाई देगा, और उन्हीं के बीच आपको MKC का सोल्जर एंट्री का भी स्पेशल चैनल दिखाई देगा, जिसको आपको बढ़ चढ़ के सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि लगातार क्लासेस एवरीडे शाम को 4 से 7 इसी स्पेशल चैनल पे आपकी चल रही है। और सबसे कमाल की बात कि देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम इसके लिए फोकस्ड करके बनाई गई है। और देश के जितने भी बच्चे, मैं गर्व से कहना चाहता हूं बेटा कि ये कोई मिक्सिंग का बैच नहीं है, ये रियल बैचेज हैं जो रियल तरीके से बनाई गई हैं, और रियल टीम इसके लिए उतरी है जो बिल्कुल तन मन धन से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेट फैकल्टी। हिंदी भाषा में समझे बच्चा तो सबसे ज़्यादा जुनून, पैशन, डेडिकेशन के साथ टीचर उतरे हुए हैं, जिनका केवल एक ही टारगेट है कि देश के हर बच्चे को जो सपना देखता है सोल्जर एंट्री के माध्यम से फौज की सेवा करने का, उसको वो बिल्कुल वो मौका, वो हक दिला के रहेंगे। तो आज वही एक सेशन आपके सामने हम लेके हाजिर हैं, और स्पेशली ये जो हमारा प्रलय बैच चल रहा है इस समय 4 to 7 MKC सोल्जर एंट्री के स्पेशल चैनल पर, बिल्कुल उसको लेकर के आज वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट हैं, धुरंधर हैं, और मैं कह सकता हूँ कि रियल योद्धा हैं जो बिल्कुल लग चुके हैं आपको योद्धा बनाने में। तो क्या आप योद्धा बनने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हैं तो फटाफट चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए और मिलिए अपनी स्पेशल टीम के साथ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, एंड ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज ग्रेट प्लेजर बिकॉज मुझे लगता है सर ये देश के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव है जब सोल्जर एंट्री की सर स्पेशल टीम बनी है और सोल्जर एंट्री के लिए आप स्पेशली काम करना शुरू किए हैं। कहीं ना कहीं सोल्जर एंट्री को इस देश में हमेशा इग्नोर किया गया है, उनको कभी एयरफोर्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है, कभी नेवी के साथ कर दिया जाता है। दिल से मुझे दुख होता है क्योंकि जो हमारे आर्मी के बच्चे, इनका अलग जोन है, एक अलग जज्बा है, इनके अंदर अलग डेडिकेशन है, बड़े मासूम और बड़े डिफरेंट टाइप के हैं ये। बस इनको थोड़ा सा सर पुश का, सपोर्ट का ज़रूरत है, जो मुझे लगता है आप सबके माध्यम से बेहतर ढंग से मिल रहा है इस समय। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं जीके के रोल का डिस्कशन यहाँ शुरू करूँगा रवि सर के माध्यम से। तो रवि सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीके का रोल क्या है सोल्जर एंट्री के अंतर्गत, और कैसे इनको आप जादूगर बनाएंगे इनके आने वाले 15 जनवरी एग्जाम के लिए और फर्दर हर एग्जाम के लिए। जी सर, आपने विश्वास किया है सर, जैसा आपने अभी कहा भी है सर कि बच्चे जो है स्पेशल टीम के साथ अपने आप को पा रहे हैं जी, और उसमें जीके का रोल तो मैं ही देख रहा हूँ बच्चों। और भाई MKC तो जीके के रोल के लिए मुझे अगर चुनी है तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद भी दूंगा। और यहाँ पे बात है अगर जीके की बच्चा, तो जीके की आप ये समझ लीजिए, जीके तो ऑलरेडी आप भी जानते हैं कि कब कहाँ क्या कुछ भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भरोसा है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका हम लोग लगातार एनालिसिस करते बच्चा, एक्सपीरियंस, पिछला कई सालों का एक्सपीरियंस, वो शायद इस बात को देख करके मैं यही कहता हूँ सर कि आने वाला जो है ना सर, वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, वो क्षेत्र कहाँ होगा, तो वो शायद पहचानने की एक कला अंदर आई है, और वो अनुभव से आई बच्चा। तो इसी अनुभव के भरोसे से मैं कहना चाहता हूँ कि वो आपके लिए देने वाला हूँ मैं, वो जगह, वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स, वो जो कुछ भी मैं देने वाला हूँ ना, वो समझ लो तुम्हारे लिए वही है तुम्हारा सिलेक्शन। एक लाइन में समझो वही रामबाण है। रवि सर का बड़ा सीधा भाषा में कहना है कि वो इतनी R&D कर चुके हैं, इतना रिसर्च कर चुके हैं कि उनको एग्जैक्टली अब पता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, और वही क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और इसको बड़ा कॉन्फिडेंटली वो रख रहे हैं। तो मैं इसमें कहना भी चाहता हूँ बच्चा कि कहीं भी पढ़ा हो, कुछ भी आपने पढ़ा, बट प्लीज़ एक बार समय निकाल के 1 हफ्ते सर के साथ चल के आप देखिए। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपके अंदर ये एहसास आ जाएगा कि अगर मैं वाकई में इस प्रलय बैच से
स्पेशली ये सोल्जर एंट्री क्लासेस से, और स्पेशली इस यूट्यूब चैनल के सभी धुरंधर के साथ अगर मैं जुड़ा रहा तो 100% अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, ये कॉन्फिडेंस देने के लिए बच्चों को कि हाँ टेंशन नहीं लेने का है। सर ऑलरेडी मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, इसलिए बच्चों को भी कॉन्फिडेंस, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशली आए आपके जो है क्लास को लें और एक हफ्ते ले करके तब डिसाइड करें, फिर इनकी जो इच्छा करे वो करें। जी जी। और ये सब सर अनुभव से ही आता है, मैं इस बात को मानता हूँ। और बच्चा वो अनुभव बहुत मायने रखता है, और शायद इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, सिर्फ अनुभव होता है। बच्चा जो उस क्षेत्र में जो काम किया होता है ना, शायद वही उस क्षेत्र के बारे में असली हीरो है। सही बात है, और उसी तरीके से वो चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, सच ए काइंड वर्ड। अब बढ़ते हैं बिल्कुल आपके अगले सबसे बड़े डर, भय और घबराहट के लिए, जो है अर्थमेटिक, दूसरी भाषा में इसको आप बोलते हैं अंकगणित। हाँ, तो स्पेशली टेक्निकल वाले बच्चों को देखता हूँ, क्लर्क को देखता हूँ, जीडी को देखता हूँ, नर्सिंग को देखता हूँ, क्लर्क को देखता हूँ, सबको जब मैं देखता हूँ तो मैथ को लेकर सर एक अलग ही डर है बच्चों में, क्योंकि कहीं ना केवल दौड़े हैं, पढ़े थोड़ा सा कम है। तो अजय सर कैसे इनको कॉन्फिडेंट बनाएंगे और क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? थैंक यू। जय हिंद बच्चों। देखिए इसमें बच्चों आपको करना कुछ नहीं, आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि डरना नहीं है, घबराहट अंदर से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आता वैसे क्वेश्चन आता है। लोग बहुत हार्ड आपको पढ़ा भी देते हैं, आप पढ़ते भी हैं और देख के उसको डर जाते हैं। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, उसका तरीका नहीं पता होगा, तो हमें डर तो लगेगा ही। तो आपको बेसिक जो चीज़ें सब टॉपिक वाइज यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं यूट्यूब पर, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी कराते हैं। और जब आप करते होंगे तो आपको खुद ही इस चीज़ को जो है इस फील कर पाते होंगे कि हाँ जो है क्या चीज़ दी गई है। इसके बावजूद मैं यहाँ इसके बाद ऐप पर उसका जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो इनके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे जा सकते हैं, उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है, उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनको जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। तो सारा डर जो है वहां से क्या होता है, खत्म हो समाप्त हो जाता है। और एक हफ्ते का रिवीजन भी सर, बिल्कुल 1 हफ्ते का रिवीजन भी होता है। और इसके बावजूद मॉक टेस्ट संडे को जो है, हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट इनको देने को मिलता है। उसमें अपने आप को आजमा सकते हैं। फिर ये भी ध्यान दे सकते हैं वहाँ से एनालिसिस करने के बाद कि इनका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, उसको हाँ बिल्कुल एक डायरी बनाएं, उस पर सेट कर लें कि ये हमारा वीक है। जहाँ जहाँ चैप्टर हमने ये पढ़ाया है उसको जाके पढ़ें, वो एग्जाम्पल देखें, फिर प्रैक्टिस करें। अपने आप जो है डर जो है। मुझे लगता है कि सर कल मैं एक सर के साथ पैनल में बैठा हुआ था, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने ऐड की, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा एग्जैक्टली कि पढ़ाई के 4 ही स्टेज हैं सर। पहला कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर उस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस हैं बेस्ड आपके कंपटीशन ओरिएंटेड, मतलब आपके कंपटीशन के स्तर के, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना आपको आ जाए। तीसरी चीज़ उन्होंने ऐड की कि आपका मॉक टेस्ट आपको हर सप्ताह देने का मौका मिल जाए, और क्रमशः हर सप्ताह अगर आपको रिवीजन भी मिल जाए तो माशाल्लाह सारे के सारे जो है सेगमेंट सेट हैं। और अगर हम देखें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो बच्चों को सर ये चारों चीज़ें वेल प्लान तरीके से लाई जा रही हैं, और ये बड़ी चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर फॉर सच ए काइंड एंड पॉजिटिव वर्ड। रवि सर की ओर बढ़ूंगा, बच्चे लगातार रवि सर से मिल रहे हैं और परिचित भी हैं बेहतर ढंग से ओवरऑल। तो बेसिकली सर रीजनिंग का भी रोल बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो नर्सिंग कैटेगरी का बच्चा हो, जीडी का हो, टेक्निकल का हो, सबके लिए ही इसका रोल है सर। और कोई भी कंपटीशन ये देते हैं आगे चल करके, चाहे वो एयरफोर्स जाएँ, नेवी जाएँ, एसएससी जीडी जाएँ, यूपी भी जाएँ, कल को कोई भी कंपटीशन, रीजनिंग का अपना एक महत्व है सर। तो क्या स्ट्रैटेजी है सर, क्या प्लानिंग है बच्चों के लिए? यस सर, बच्चों से मिल भी रहे हैं, क्लास में डेली ऑफलाइन की बैच में भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा अगर बच्चों आप ध्यान दें रीजनिंग सब्जेक्ट पे तो पूरे में पूरा कर सकते हैं सर। 100% मार्क्स ला सकते हैं जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, क्योंकि रीजनिंग मतलब आपके IQ लेवल का टेस्ट है। आप जितना भी वर्क किए हैं, थोड़ा सा अगर आप सोचने के तरीके को बदल लेते हैं, पैटर्न को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो हर एक क्वेश्चन होने लगते हैं। और इनके 2 सेगमेंट होते हैं सर, एक आपका वर्बल हो जाता है, एक नॉन वर्बल हो जाता है। लेकिन जो हमारा आर्मी जीडी क्लर्क का एग्जाम है, यहाँ पर वर्बल के ही पार्ट आते हैं, नॉन वर्बल के पार्ट नहीं देखे गए हैं। ज़्यादातर एग्जाम में वर्बल के ही आते हैं। तो वर्बल के क्वेश्चनों में कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जो खास तौर पे हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कोडिंग डिकोडिंग, इनके क्वेश्चन हमेशा आपको मिलने हैं। नंबर सीरीज की बात कर लें बच्चों, क्लासिफिकेशन की बात कर लें, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब बड़े आसान तरीके से अगर क्लास
क्लास हमारे देख रहे होंगे सर, डेली जो है यूट्यूब पे ले रहे होंगे, और उनका जो हम अभ्यास करा रहे हैं बच्चों अपने एप्लीकेशन पे, अगर आप दोनों जगह से जुड़ लिए तो एग्जाम के दिन आप हमें याद करेंगे और हमारी पूरी टीम को याद करेंगे कि वाकई में जो यूट्यूब पे प्रलय चला है वो प्रलय जो है बच्चों आपके सिलेक्शन में बदल जाएगा। 101% सिलेक्शन का भी प्रलय आ जाएगा, अनाप शनाप सिलेक्शन। बस सर इनको इतना ही करना है कि डेली यूट्यूब से जुड़ें, और जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे ही नहीं तो आप विश्वास कैसे कर पाएंगे भाई हम कर क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज वही है कि पहले एक सप्ताह आए, देखें, वही चीज। भरोसा करिए, कोई ऐसा नहीं है। विश्वास के साथ जुड़ेंगे बच्चों, तो विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, इस बात को भी मान लीजिएगा। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया वही विश्वास आपकी जीत दिलाएगी, क्योंकि हम आपको चीज तो बेहतर दे ही रहे हैं, उसमें नो डाउट है। हम पूरी R&D करके ला रहे हैं, जितने पेपर्स आपके इसके पहले हुए हैं, जो अभी भी रिसेंटली हो रहे हैं, सब हर एक चीज का एनालिसिस करके प्रॉपर चीजें आपको ला के दे रहे हैं। आपका जो है रिविजन करवा रहे हैं, आपका मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर लिए तो कैसे आप फेल हो सकते हैं? कोई रीजन ही नहीं बनेगा आपका फेल होने का। 101% बच्चों सिलेक्शन लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो वर्दी का सपना है वो फुलफिल होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, इट्स अ वेरी वार्मिंग एंड वेरी पॉजिटिव वाइब। बेटा अगर इतनी एनर्जी के साथ सर कुछ कह रहे हैं तो आप सबका भी जिम्मेदारी, बढ़ चढ़ के आइए और इस प्रलय बैच का 4 to 7 सोल्जर एंट्री की क्लासेस में जरूर हिस्सा बनिए। अब आ जाते हैं सबसे अहम रोल, क्योंकि जब हम सोल्जर एंट्री की बात करते हैं तो क्लर्क के बच्चों का एक अलग लेवल का क्रेज, अलग लेवल का डेडिकेशन देखने को मिलता है। बट जब पूरे पेपर में उनके सामने इंग्लिश का पेपर आता है तो एक अजीब सा डर भी देखने को मिलता है, हमेशा वो भय में रहते हैं। तो मुझे लगता है आपको भय मुक्त करने के लिए रमेश सर आ चुके हैं। तो रमेश सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का रोल क्या है और किस तरह से आपको वो बेहतर बनाएंगे, और बिल्कुल इतना बेहतर बनाएंगे आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। सर थैंक यू सो मच सर। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों इंग्लिश बहुत ही आसान है। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी आते हैं, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और बेटा जैसा कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, हमको सब पता है, हमने एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, R&D किया है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा फिक्स है, सिनोनिम्स के एक क्वेश्चंस आएंगे, एंटोनिम के एक क्वेश्चंस आएंगे, इडियम्स के एक क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड के एक क्वेश्चंस आएंगे, मिस स्पेल्ड के एक क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस वर्ड पावर के हो गए, और फिर 5 क्वेश्चंस जो आएंगे वो पैसेज के आएंगे, यानी 10 क्वेश्चंस जो आएंगे वर्ड पावर से आएंगे। बाकी सर जो 10 क्वेश्चंस आएंगे वो 6 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक से आएंगे, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं, प्रेपोजिशन और टाइम एंड टेंस से सर आते हैं। बाकी नरेशन का एक क्वेश्चन आएगा, वॉइस का एक क्वेश्चन आएगा, और 2 क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर से आएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन ग्रामर के सर आते हैं, 10 क्वेश्चन वर्ड पावर के आते हैं, 20 क्वेश्चंस अब की बार आएंगे। हर बार 2 पैसेज आते थे, अब की बार एक ही पैसेज आएगा। और हम आपको हर वो क्वेश्चंस बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, एकदम हर एक चीज़ आपको बताएंगे और 100% रिजल्ट देंगे। आने वाले जनवरी में 15 को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 20 आउट ऑफ 20 में रिजल्ट आपको दूंगा। 100% एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन दूंगा, बस आप विश्वास करिए। सर नहीं, विश्वास तो आपने करा दिया सर, आप बैठे बैठे 20 क्वेश्चन बता दिए। हाँ, अगर ये नालायक इस बात को सुन रहे हैं तो समझ भी जाएंगे कि अगर वो आपका हिस्सा बन गए तो 20 में 20 करके भी आएंगे। तो ये बड़ा आसान भाषा में सर और बड़ा बेहतर ढंग से इनको आपने बताया। आई थिंक इट्स रियली लवली डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू। बच्चे आप भी समझ पा रहे हैं, अगर इतना जोश शिक्षकों में है आपके लिए स्पेशली कुछ काम करने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब अमीर वर्ड तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी बच्चा इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखता है, वो किसी किसान परिवार से हो, आम परिवार से हो, किसी भी परिवार से हो, वो किसी अमीर परिवार से भी हो, मुझे लगता है कि MKC ने एक मौका दिया है कि जो भी बच्चा सपना देख रहा है फौज जाने का, किसी भी कारण से हम उसको रुकने तो नहीं देंगे। और वो कारण हमने हर तरह से खत्म करते हुए आपको अपने स्पेशली MKC सोल्जर एंट्री क्लासेस के चैनल पे इनवाइट किया है। तो 4 to 7 मुझे लगता है देश के लिए यादगार समय है, और मुझे लगता है कि जितना भी फौज का बच्चा है हमारे GD टेक्निकल लगा, ये आपका चैनल है बेटा, तो थोड़ा ताकत दिखाओ यार, चैनल को बढ़ाओ, क्योंकि आप चाहते हो सर आपको बेहतरीन ऊर्जा के साथ डिलीवर करें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उनकी भी ऊर्जा और जो उसको बेहतर ढंग से बढ़ाएं। बाकी लगातार आपके फेवरेट टीचर से हमारी मुलाकात होती रहेगी और 1-to-1 सेशन आते रहेंगे, और आप समझ पाएंगे उनके माध्यम से उनमें कितनी क्यूरियोसिटी, कितना जज्बा, कितना अनुभव है कि आपके लिए बिल्कुल निचोड़ ला के रखने की क्षमता वो रख रहे हैं। बस ज़रूरत है किसी स्पेशल टीम के साथ जुड़िए, और वाकई में गार्जियन की तरह हैं, बड़े भाई की तरह हैं, मित्र की तरह हैं, गार्जियन के रूप में हैं, हर रूप में आपके साथ आ रहे हैं, और गुरु का हर रूप होता है, मैं हमेशा ये मानता हूँ। तो हर रूप में
में आपके साथ आ रहे हैं तो बस उसका फ़ायदा उठाइए और एग्जैक्टली आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। लगातार कॉन्सेप्ट, लगातार प्रैक्टिस, लगातार रिवीजन और लगातार मॉक टेस्ट के माध्यम से हम देश को अब ये प्रूव करना शुरू कर चुके हैं कि पढ़ाई का सही तरीका यही है और ये तरीका होगा तभी रिजल्ट होगा। क्योंकि ऑफलाइन की दुनिया में हमेशा से ये होता रहा है कि हर चीज़ की स्पेशल बैचेस मिली, बट ऑनलाइन की दुनिया में कहीं ना कहीं वो मिक्स मार्केट रही। हमारा ये मानना है बेटा कि जो आदमी आँख का स्पेशलिस्ट है वो आँख का ही है, उसको पेट का स्पेशलिस्ट ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम नहीं चाहते कि हर तरह का बच्चा मिक्स होकर पढ़े। अगर सोल्जर एंट्री का बच्चा आया है तो सोल्जर एंट्री स्पेशल क्लास हमने आपको दी है, हिस्सा बनिए, मेहनत करिए और आने वाले एग्जाम में सफलता 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।